अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली होती क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमाउंट ऑफ चेंज है, एनर्जी की जो अमाउंट है उसमें चेंज है। तो एनर्जी में चेंज कब आएगा? तो एनर्जी में चेंज तब आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे आउटरमोस्ट शेल में आइसोलेटेड गैसियस एटम के। फॉर एग्जांपल 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को इंटर करते हैं फ्लोरीन एटम में। F इज़ द सिंबल ऑफ फ्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो F पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। एक नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहे हैं। क्योंकि उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें यही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom। सेकंड पैराग्राफ है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू रिलेट करती है साइज ऑफ एटम के साथ। किस तरह से रिलेट करती है कि स्मॉलर साइज होगा एटम का तो हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं न्यूक्लियस की, जो कि इलेक्ट्रॉन इंटर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो हिंस उसकी जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी हायर होगी। अब यहाँ पे 8.8 टेबल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इसके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फ्लोरीन की -328, क्लोरीन की -349, ब्रोमीन की -324.6, आयोडीन की -295.2। तो ये हमारे पास टेबल है, चार्ट है जिसमें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किलो जूल पर मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। थर्ड पैराग्राफ है कि ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू वो डिक्रीज़ हो जाती है जिस तरह हम जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइज़ होता है एटम को वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। बिगर एटम में जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करता है इनकम में इलेक्ट्रॉन को वीकर फोर्स के साथ, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने से, अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी टर्म के अंदर ही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में? तो इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स जिसमें एटम अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। बॉन्ड में दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, तो दो में एक उनका अपना होगा, दूसरा किसी और एटम से अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो होते हैं जिनमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं लार्ज न्यूक्लियर चार्ज के साथ। ये इंक्रीज़ होते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ इन पीरियड और डिक्रीज़ होते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस दे दी गई हैं, एक इसमें दी है पीरियड की, दूसरी दी है ग्रुप की। तो ये इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड और डिक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। दस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। इस टेबल के अंदर हमने नाम पढ़े थे फ्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन का मेंशन नहीं किया, ऑक्सीजन का मेंशन नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में इन्होंने इनको मेंशन किए 8.9 और 8.10। अब यहाँ पे टेबल मतलब कि अगले पेज पे गिवन होगा, क्योंकि पेज 113 पे हमारे पास सिर्फ एक टेबल था विच इज़ 8.8 इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट पेज पे 8.9 टेबल है, 8.10 टेबल है। जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो बॉटम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और कुछ के नेम्स मेंशन कर दी एज एन एग्जांपल। अब फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 114 पे। तो यहाँ पे हमारे पास है टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड पीरियड मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल। तो यहाँ पे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कितनी है? 1.0, 1.6,
2.0, 2.6, 3.0, 3.4, 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 17 मेजर्ड इन पॉलिंग स्केल। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.7 है। मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी, यहाँ पे हमने 8.10 भी टेबल देख लिए, 8.19 भी, जो कि हम 113 पेज पे देख रहे थे कि दो टेबल्स हैं मेंशन थे, तो 114 पे दोनों टेबल्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 8.5, टॉपिक हेडिंग है मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो हमारे पास बनेगा पॉजिटिव आयंस या कैटाइंस। पॉजिटिव आयन हम किसे कहते हैं? कैटाइंस को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। मेटेलिक करेक्टर है, उसमें टेंडेंसी होती है एलिमेंट की टू लॉस इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, सिंस जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ उनकी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकें। इस रीज़न से जो दोनों मेटेलिक करेक्टर है और रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है मेटेलिक करेक्टर की। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव आयंस को हम कैटाइंस भी कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपने एक और टर्म पढ़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके रेफरेंस से बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। जो एलिमेंट है उनकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और जो इनकी मूवमेंट है डाउन द ग्रुप, इनमें इलेक्ट्रॉन के लॉस ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस रीज़न से जो मेटेलिक करेक्टर है और एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती हैं डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियड में, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली वर्ड को रिप्लेस करके ग्रेजुअली भी हम कह सकते हैं। ओविंग टू दिस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल्ड होते हैं स्ट्रांगली न्यूक्लियस से, तो उसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकें। ये जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाता है पीरियड्स में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, नियर टू न्यूक्लियस होते हैं, उनको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उसके थ्रू उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। आल्दो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते हैं उतना ही उनका वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियड में। फॉर एग्जांपल जो सेकंड पीरियड है स्टार्ट होता है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम से, जो कि फॉलो करता है लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम से। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का सिंबल है एन, कैपिटल एन स्मॉल ए, और मैग्नीशियम का है कैपिटल एम स्मॉल जी। ये अब क्यों होता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। मूविंग फर्दर राइट इन अ पीरियड टुवर्ड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाती है दोबारा से। नॉन मेटल्स की तरफ मूव करते हैं, राइट से फर्दर राइट में मूव करते हैं टुवर्ड नॉन मेटल्स, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाती है दोबारा। आप पढ़ते पेज नंबर 114, केमिस्ट्री की बुक की बात हो रही है। केमिस्ट्री की बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, और ये आई थिंक एंड होने वाला है 115 पे। यस, क्योंकि आगे पेज 116 पे एक्सरसाइज है। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका। लास्ट टॉपिक क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या है? ये मैस ऑफ सब्सटेंस है इन अ यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी क्या है? मैस ऑफ सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है एलिमेंट्स की जनरली वो इंक्रीज़ होती है टॉप से बॉटम में इन ग्रुप, लेकिन वेरी करती है। वेरीज का मतलब होता है चेंज। वेरीज लेस सिग्निफिकेंटली, लेस कम सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, अब ग्रुप में भी बता दिए कि इनका बिहेवियर कैसा होता है डेंसिटी का, और पीरियड के अंदर भी बता दिया है। पहले सबसे डेफिनेशन है सबसे पहले पहली लाइन में। सेकंड लाइन में डेंसिटी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज़ करती है टॉप से बॉटम ग्रुप में, लेकिन लेस सिग्निफिकेंटली वेरी करती है, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होती ज़्यादा जिसको हम इतना काउंट कर सकें।
ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आता है जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में मूव करते हैं। इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। टेबल 1.1 है, इसमें डेंसिटीज़ है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की। तो फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम। और एलिमेंट डेंसिटी है 0.53, 0.97, पोटाशियम की 0.89, रुबीडियम की 1.63, सीजियम की 1.89। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।